हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एंड हमने पिछली क्लासेस में केमिस्ट्री शुरू करा था क्लास 11th की, और हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, जहां हमने देखा था कि हमें केमिस्ट्री को हमें कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे क्लासिफाई किया गया। हमने फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मैंने बताया कि भाई केमिस्ट्री को इजीएस्ट वे में करने के लिए हमें बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने बात करी थी वहां पे कि हम पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो आप एलिमेंट की पोजीशन, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास, उनकी ग्रुप वाइज पोजीशन, उनकी पीरियड वाइज पोजीशन पता कर पाएंगे, जिससे केमिस्ट्री आगे प्रोसीड करना काफी इजीएस्ट हो जाएगी। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं अपन बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। किससे शुरुआत करने जा रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, जिसे एक और नाम दिया जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसे एक और नाम दिया जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बच्चों ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो एक्चुअल मॉडल है पीरियोडिक टेबल का, इसे बनाने में तो करीब 100 साल लगे, लेकिन इससे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो कि हम चैप्टर 3 में देखने वाले हैं, आप उसके बारे में चिंता ना कीजिएगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल का कैसे हुआ वो एक अलग कहानी है, वो हम चैप्टर 3 में देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है, एलिमेंट की पोजीशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारे बेसिक्स का तीसरा लेक्चर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। देखिएगा, ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट, ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट, ये होते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट। दिमाग में बैठा लीजिए, कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को? 4 ब्लॉक में। किस बेसिस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, जो कि हमारा बेसिक्स का लेक्चर 3 होगा। एंड ये होते हैं अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, चलिए, इसके अलावा दूसरी चीज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको ये वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं बच्चों, ये पूरी वर्टिकल लाइंस, ये पूरी वर्टिकल लाइंस, ऐसी आपको 1 2 3, देखिए 1 से लेके आप जाते जाएंगे, आपको 18 वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स या फैमिलीज। एंड बच्चों ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए 1 से लेके 18 कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, हाउ मेनी ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देयर आर 18 ग्रुप्स। एंड हाउ मेनी पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देयर आर 7 पीरियड। सबसे पहली चीज कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइड की गई है। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलिए दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं कहानी को। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट किस बेसिस पे किया गया बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एलिमेंट को जो क्लासिफाई किया गया, देखो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। किस बेसिस पे बच्चों? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया है। किस बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और हमें ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम एलिमेंट की सिस्टमिक स्टडी कर सकें। सिस्टमिक स्टडी कि भाई हमें अगर ये एस ब्लॉक के एलिमेंट थे, इनकी स्टडी करना है, मतलब ये जितने भी एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसीलिए इनको एक जगह रख दिया। जैसे क्लास में मान लीजिए 2 टाइप के बच्चे हैं, एक पढ़ने वाले बच्चे, एक ना पढ़ने वाले बच्चे। तो हम पढ़ने वाले बच्चों को अलग रख दें ताकि हमें पता है कि पढ़ने वाले हैं, ना पढ़ने वालों को अलग रख दें क्योंकि हमें पता है ना पढ़ने वाले। यही होता है सिस्टमिक प्लान। तो इनकी सिस्टमिक स्टडी करी जा सके क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए इनको एक साइड रख दिया। चलिए अब ये बात करी जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद कैसे करना।
सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो याद करने के लिए हम बहुत सारे ट्रिक्स एंड जिंगल्स आपके सामने लेके आए। ध्यान दीजिएगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट थे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट थे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट थे एंड ये एफ ब्लॉक एलिमेंट थे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट से। किससे शुरुआत करते हैं बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट से। देखिएगा, या पहले देख लेते हैं अपन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स: एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आर नेसेसरी फॉर द सिस्टमिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, फॉर द सिस्टमिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। ये चीजें अपन देख चुके हैं। चलिए ध्यान देते हैं। अब अपन बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसको याद करने जा रहे हैं अपन? ग्रुप 1 को। देखिए, ये है अपना ग्रुप 1। हाइड्रोजन, यहां पे इसकी पोजीशन है। हम जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आगे चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि हाइड्रोजन को हम इसकी पोजीशन ग्रुप 1 के में भी रख सकते हैं, इसको ग्रुप 17 जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रुप 1 से, जिसमें कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। देखिए ग्रुप 1, देखना बच्चों कौन कौन आए, ऐसे याद रखिए: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्यों कहते हैं इनके अल्कली मेटल्स? समझिएगा, क्योंकि इनके ऑक्साइड, सबसे पहले ये मैं बताऊंगा चैप्टर में 3 में। अभी सिर्फ हमें क्या पढ़ना है कि हम पीरियोडिक टेबल याद कैसे करें। फिर भी छोटा सा आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इनके ऑक्साइड, किसी का भी मैं ऑक्साइड ले लूं, जैसे लिथियम का ऑक्साइड ले लिया मैंने, इनके ऑक्साइड, या मैं इनके हाइड्रोक्साइड की बात करूं, या इनके हाइड्रोक्साइड की बात करूं, इनके ऑक्साइड या मैं इनके हाइड्रोक्साइड की बात करूं, लाइक LiOH, NaOH, इनके हाइड्रोक्साइड की बात करूं, ये कैसे होते हैं? बेसिक या अल्कली नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक या अल्कली नेचर के होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है? अल्कली मेटल्स। और इनका पीएच कितना होता है बच्चों? 7 से ज्यादा। आपको पता होना चाहिए, जो भी 7 से ज्यादा पीएच होता है उसे कहते हैं अल्कली। पीएच स्केल 1 से 14 तक की होती है। जो 7 होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं, और 7 से कम एसिडिक होता है। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैसे हैं? अल्कली इन नेचर। लेकिन चलिए, ये हमारी डिस्कशन की बात नहीं है। पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल कैसे याद करा जाए। आप ये लिख लीजिएगा जरूर। देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में है ग्रुप 1 में लिथियम, आपको दिख रहा होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। मान लीजिए एक लड़की है लीना, ये लड़की है लीना, और लिखा है लीना के आरबीसीज। आरबीसीज मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स वो क्या हो जाएं? फरार हो जाएं। तो लीना के आरबीसीज क्या हो जाएं? फरार हो जाएं। लीना के आरबीसीज क्या हो जाएं? फरार हो जाएं। तो देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ये है ग्रुप 1 को याद रखने का तरीका। ठीक है, चलिए ग्रुप 2 की बात करें। ग्रुप 1 के एलिमेंट कहां आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। लीना के आरबीसीज क्या कर दिए अपन ने? फरार कर दिए। ये अपने थे एस ब्लॉक एलिमेंट। चलिए दूसरे आते हैं अपन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, दे आर ऑल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। पहले ही अपन अब भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप 2 में कौन कौन आते हैं? देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। चलिए, तो याद कैसे करा जाए? देखिए, हमारे यहां जब शादियां होती हैं बच्चों, तो मग जो होता है उसमें केसर वाला दूध दिया जाता है, और मग अगर किसी ने गिरा दिया, मग से अगर दूध गिरा दिया तो हम बोलते हैं बेमग हो गया। क्या? केसर वाला दूध। कहां? बारात में। तो बहुत सिंपल है, देखिए, बेमग केसर, बेमग हो गया केसर कहां? बारात में। बहुत सिंपल है, बेमग हो गया केसर कहां? बारात में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेमग हो गया केसर कहां? बारात में। ग्रुप 2 बहुत सिंपल है। इसी के साथ हमने एस ब्लॉक, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। आप इसके नाम में देख रहे होंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अभी हमने डिस्कस करा था, क्योंकि इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अल्कली या बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये अर्थ लिखा है, मतलब ये कहां पाए जाते हैं?
अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरुआत करते हैं हम किसकी। हमने देख लिया ग्रुप 1 खत्म कर दिया, लीना के आरबीसी फरार। हमने ग्रुप 2 खत्म कर दिया, बेमक केसर बारात। ये एस ब्लॉक एलिमेंट हमने कंप्लीट कर दी। अब बच्चों हमें डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज वाइज स्टडी करना है, इसलिए अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट। और याद रखिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से शुरू हो रहे हैं बच्चों? ग्रुप 13 से शुरू हो रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं बेटा? 18 तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? 18 तक जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी? ग्रुप 13 के एलिमेंट की। अब देखिएगा पी ब्लॉक में ग्रुप 13, ग्रुप 13 कहां, यहां से क्या शुरू हो रहा है? पी ब्लॉक। क्या शुरू हो रहा है? पी ब्लॉक। देखिएगा ग्रुप 13 में सबसे पहले कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सर याद कैसे करें? याद करना है, यही तो मैं बता रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल याद कैसे करें, उनकी पोजीशन क्या है एलिमेंट की। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देखिए ओहो बाल गणेश दिख रहे हैं आप लोगों को? ये जो बाल गणेश हैं, ये जो बाल गणेश आपको दिख रहे हैं, ये कहां थे? इंडिया में। तो बाल गणेश का इंडिया में क्या कर दिया? तिलक कर दिया। बाल, ये देखो बाल गणेश, बाल मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गणेश गैलियम, का से अपने को कोई मतलब, इंडिया मतलब इंडियम, में तिलक मतलब थैलियम। तो बाल गणेश का इंडिया में तिलक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बाल गणेश का इंडिया में तिलक। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हमें ग्रुप 13 याद हो गया। ग्रुप 1 क्या था? लीना के आरबीसी फरार। ग्रुप 2 क्या था? बेमग केसर बारात। ग्रुप 13 क्या था? बाल गणेश का इंडिया में तिलक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 में कौन कौन आते हैं? देखिएगा ग्रुप 14 की अगर अपन बात करें, चलिए पहले इस डायग्राम को देखिए, क्या दिख रहा है यहां पे आपको? ये दिख रहे हैं लॉर्ड शिवा, पार्वती, उनके बच्चे कार्तिकेय और गणेश। फैमिली है लॉर्ड शिवा की। कौन कौन? कार्तिक। अब ये वो कार्तिकेय होता है, स्पेलिंग मुझे पता है, ये मत समझिएगा स्पेलिंग नहीं पता। कार्तिक, शिव की स्पेलिंग भी मुझे पता, लेकिन मैं कार्तिक शिव, गणेश नहीं, गणेश संग पार्वती। क्यों? क्योंकि कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ऐसे मतलब होता है टिन, बच्चों दिमाग में याद रखना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये क्या है? ग्रुप 14 के एलिमेंट। कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती। कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती। कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती। बहुत सिंपल, बहुत 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 ही सिंपल है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। चलिए सर ग्रुप 14 याद हो गया। कहां से? यहां से पी ब्लॉक की शुरुआत हो चुकी थी। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दिमाग में बैठाते चलिए। चलिए ग्रुप 15, दे आर नोन एज निकोजन। इसका मतलब होता है बच्चों, निकोजन का मतलब सफोकेटिंग या चोकिंग नेचर के। कैसे होते हैं ये? सफोकेटिंग या चोकिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? सफोकेटिंग या चोकिंग नेचर के होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है निकोजन। कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बच्चों आप बिल गेट्स को सभी जानते होंगे। इंडियन फैमिलीज में अगर कोई बच्चा पैदा होता है या बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छा करता है, तो हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा टाटा, अंबानी, बिरला या बिल गेट्स बने। बिल्कुल, लेकिन देखो हर किसी को पता तो नहीं होता कि वो बिल गेट्स बन जाएगा। तो लिखा है नहीं पता, नहीं पता, लेकिन आशा सबको है बिल गेट्स बनेगा। वाह यार सर क्या जिंगल है। नहीं पता, आशा सबको है बिल गेट्स बनेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस नहीं पता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आशा सबको है। एसबी मतलब होता सबको में, जो एसबी है वो एंटीमनी होता है और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कैसे याद करेंगे? नहीं पता, नहीं पता, आशा सबको है बिल गेट्स बनेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बहुत बढ़िया, ग्रुप 15 अपना कंप्लीट। चलिए नाउ ग्रुप 16। ये देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? इसे देख देख के नकल कर रहा है, टीप रहा है। क्या कर रहा है? टीप रहा है। इसे देख के आप देख सकते हैं उसकी आंखें। अब देखो क्या होता है, पहले तो देख लें ग्रुप 16। ग्रुप 16 को कहते हैं कैल्कोजन। क्या कहते हैं बच्चों? कैल्कोजन। क्यों कहते हैं समझिएगा।
कैल्को मतलब होता है और जन मतलब होता है फॉर्मिंग या जनरेटिंग। ये सारे एलिमेंट और फॉर्मिंग होते हैं। सर व्हाट इज और? दिमाग में क्वेश्चन उठता है आपके, और सारे क्वेश्चन मैं यहीं कवर करूंगा, आप चिंता ना कीजिए अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है। और क्या होता है बेटा? जब हमने माइनिंग करी, खुदाई करी, तो हमें सबसे पहले मिलते हैं मिनरल। मिनरल मिले, मिनरल में अगर कोई और है जिससे हम कोई मेटल, और वो चीज होती है जिससे कोई हम मेटल इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सके। इकोनॉमिकली क्या कर सके? एक्सट्रैक्ट कर सके। मतलब जो मेटल्स हमें मिलती हैं किससे आती हैं? और से आती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। चलिए ठीक है। और या तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन, या सल्फाइड के फॉर्म में, मतलब सल्फर के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया कैल्कोजन। तो देखिए इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा है? ऑस्से टीपो। सर व्हाट इज ऑस्से? बच्चों बंगाली में रसगुल्ला को रसगुल्ला कहते हैं, उससे को बोलते हैं, उससे जैसे पेन ले आओ तो उससे को बोलते हैं ऑस्से पेन ले आओ। ऑस्से ऑक्सीजन, बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑस्से टीपो, टीपो मतलब होता है नकल करना। ये देखो ये टीपता हुआ दिख रहा है, तो ऑस्से टीप लो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम बहुत ही घातक जहर होता है, पॉइजन होता है, लेकिन हमें अभी वो डिस्कशन का विषय नहीं है। हम सिर्फ याद कर रहे हैं एलिमेंट कैसे और कहां पोजीशन में रखे गए हैं। चलिए, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन अभी करेंगे, 1 मिनट पूरा खत्म कर देंगे। ग्रुप 17, ओहो हैलोजन। हेलो हेलो हेलो, हेलो मतलब हेलो नहीं, हेलो मतलब सॉल्ट, और जन मतलब भी मैंने बताया था जनरेटिंग या फॉर्मिंग। तो दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग। जैसे समुद्र में नमक मिलता है NaCl के फॉर्म में, देखो NaCl टेबल सॉल्ट जिसे अपन कहते हैं, तो ये क्लोरीन। अब देखते हैं सर कि क्या होते हैं हैलोजेंस। देखिए कौन कौन आते हैं इसमें। पहले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन। कौन कौन आ रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन। याद कैसे करें? हम शादियों में जाते हैं तो हम 2 चीजों पे बहुत फोकस करते हैं, एक खाना कैसा है, और दूसरी चीज होती है ब्राइड कैसी है। देखिए ये ब्राइड कैसी दिख रही है आपको? ओहो, फैसिनेटिंग कलर ब्राइड, फैसिनेटिंग कलर ब्राइड, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन, फैसिनेटिंग कलर ब्राइड, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन। फैसिनेटिंग कलर ब्राइड, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन। मतलब ये देख रहे हैं आप कि ये जो फैसिनेटिंग कलर ब्राइड है वो क्या इंड्यूस कर रही है? अट्रैक्शन। तो हमारा शादी में जाने का ये मतलब रहता है कि या तो खाना अच्छा हो या ब्राइड बहुत अच्छी हो वहां की। तो देखिए ऐसे याद करा, फैसिनेटिंग मतलब फ्लोरीन, कलर मतलब क्लोरीन, ब्राइड मतलब ब्रोमीन, इंड्यूसिंग मतलब आयोडीन, और अट्रैक्शन मतलब एस्ट्राटीन। अट्रैक्शन मतलब एस्ट्राटीन। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत करते हैं अगली। ग्रुप 17 हो गया। ग्रुप 17, ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट चलेंगे। देखते हैं ग्रुप 18। देखिएगा ये है, मान लीजिए नीरज, इस लड़के का नाम है नीरज, ठीक है, और एक ये लड़की है आराधना, मान लिया मैंने ये लड़की है आराधना। तो हम बोलेंगे हे नीरज, आराधना, कृपया जेरोक्स क्या करो? रन करो। क्या करो? रन करो। मतलब क्या है? हे मतलब हीलियम, नीरज मतलब नियॉन, आराधना मतलब अर्गॉन, कृपया मतलब क्रिप्टॉन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी करना, और रन करो मतलब रेटॉन। ये सारे क्या है? ग्रुप 18 एलिमेंट या नोबल गैसेस। ये सारे क्या है? ग्रुप 18 एलिमेंट या नोबल गैसेस। क्या है? सारे नोबल गैसेस। मतलब क्या है कि सर ग्रुप 18 का 8 पकड़ लेना बच्चों, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन होना मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना। सर ऑक्टेट क्या होता है बच्चों?
हर एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। क्या रखना चाहता है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसीलिए वो अपना इसे कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। इसे क्या कहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना। और नोबल गैसेस का ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसीलिए ये ना किसी से रिएक्शन करते हैं, ना कंपाउंड जनरली बनाते हैं। इसीलिए इन्हें एक और नाम भी दिया जाता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, एक और नाम भी दिया जाता है इन्हें इनर्ट गैसेस। तो अपन ने याद कैसे करा ग्रुप 18 एलिमेंट को? हे नीरज आराधना कृपया जेरोक्स रन करो। तो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में टोटल डिस्कशन कर चुके हैं। एस ब्लॉक में लीना के आरबीसीज फरार एंड बेमग केसर बारात, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 13 शुरू हुआ बाल गणेश का इंडिया में तिलक, फिर कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नहीं पता आशा सबको बिलगेट्स बनेगा, ऑस्से टीपो, फैसिनेटिंग कलर ब्राइड, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन और हे नीरज आराधना कृपया जेरोक्स रन करो। तो हमारी 2 कहानी कंप्लीट हो चुकी है, एस ब्लॉक एलिमेंट की और पी ब्लॉक एलिमेंट की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करना है, एक बार अपन चलते हैं पीछे। चलिए, जो डी ब्लॉक एलिमेंट, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करना है, ये हम करेंगे सीरीज वाइज। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 4th पीरियड है। मैंने आपको बताया 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th, 6th, 7th पीरियड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? बच्चों जो बेसिक्स का 4था वीडियो आएगा वो इसी पे आएगा, लेकिन अभी अपना आज का काम क्या है? मैंने बार बार वही कहूंगा कि एलिमेंट की पोजीशन जानना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि n है, n अगर 4 है तो जो d ऑर्बिटल भरते हैं वो dn -1d भरते हैं। मतलब 4th पीरियड में कौन सी सीरीज आएगी? ये सीरीज होगी 3d, 5th पीरियड में 4d सीरीज, 6th पीरियड में 5d सीरीज, 7th पीरियड में 6d सीरीज। और हमें सीरीज वाइज स्टडी करना है। तो देखेंगे अपन यहां से शुरू करेंगे 3d सीरीज, ये 4d सीरीज, ये 5d सीरीज एंड ये 6d सीरीज। क्या? 6d सीरीज। चलिए सर शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, याद कर लेंगे सीरीज वाइज, एक बार में याद होगा, बिल्कुल याद होगा। ये देखिए 3d सीरीज। अगर 3d सीरीज आया मतलब क्या बोलोगे? कौन सा पीरियड? 4th पीरियड। कौन सा पीरियड? 4th पीरियड। देखिएगा कौन कौन आते हैं। ओ शक्ति कपूर, ये शक्ति कपूर। और जो 90s के किड होंगे वो वकार यूनिस, कोई होगा नहीं लेकिन सर्च करना, वकार यूनिस जो था ये पाकिस्तानी बॉलर था। तो ये जो शक्ति और वकार हैं, शक्ति और जो वकार हैं, इनका क्या करा? मन करा कि फेंको किसको? निकुंजन को। इनका मन करा, शक्ति और वकार का मन करा कि बॉल फेंको किसको? निकुंजन। कोई तीसरा बंदा होगा, ये मान लो निकुंजन है, ये निकुंजन है। शक्ति स्कैंडियम टाइटेनियम, वकार वैनेडियम क्रोमियम, मन मैग्नीज, फेंको आयरन कोबाल्ट, निकुंजन को निकिल कॉपर जिंक। तो शक्ति वकार मन फेंको निकुंजन। बहुत सिंपल है, 10 एलिमेंट अपन ने इतने में याद कर लिए। शक्ति वकार का क्या करा? मन करा, फेंको किसको? निकुंजन को। क्लियर है बच्चों? चलिए ये हो गया अपनी 3d सीरीज। अब शुरुआत करते हैं, अगली आएगी अपनी इसी के जस्ट नीचे 4d सीरीज। कौन सी आएगी? 4d सीरीज। 4d सीरीज में कौन कौन आते हैं देखिएगा? इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये सारे आते हैं अपने। सर याद कैसे किया जाए? 10 एलिमेंट है। तो बच्चों ये जो जमीन है, आसमान है, ये कब तक है? जब तक मोह है। लेकिन एक बार जैसे ही हमारे संसार से मोह खत्म हुआ, अरे कहानी है, कहानी जैसे समझो, इस संसार से मोह खत्म हुआ तो जो रूह है या सोल है वो कहां पड़ी रहेगी? रास्ते में पड़ी रहेगी और आग में सड़ती रहेगी। बस यही जिंगल है। देखो ये जर नब कब तक है? मोह तक है। उसके बाद रूह कहां पड़ी रहेगी? राह में पड़ी रहेगी, आग में सड़ती रहेगी। तो देखिएगा ये जर मतलब जमीन, नभ मतलब आसमान, समझिएगा ऐसे सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द जो हिंदी में आप कहते हैं। ये जर नभ मोह तक है, उसके बाद रूह राह में पड़ी रहेगी, आग में सड़ती रहेगी।
तो ये मतलब बोलो, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। आपको अगर गलती से नाम गलती से भूल जाओ लेकिन सिंबल भूलना मत। तो इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये हो गई अपनी 4D सीरीज। चलिए 4D सीरीज भी क्लियर है अपनी। अब बात करते हैं अपन 4D सीरीज किस में आई थी? 5th पीरियड। पीरियड मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। अब बात करें अपन किसकी? 5D सीरीज। 5D सीरीज किस में आती है बच्चों? 6th पीरियड, क्योंकि n-1D ऑर्बिटल भरता, अभी मैंने बताया। बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम, अभी आप चिंता ना करो, वो हम अगली क्लासेस के बेसिक्स के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर ये 6th पीरियड में आया तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखिएगा बच्चों, इसमें है लेंथेनम, हैफनियम, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीहनियम, ऑस्मियम, आपको नाम याद करना है तो मैंने लिख दिए हैं, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, एयू मतलब गोल्ड होता है याद रखिएगा, एंड Hg मतलब मरकरी। मरकरी एक ऐसा अकेली मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 3rd चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो ये मरकरी मेटल है। जस्ट हमने एक क्विक आपको बता दिया। अब आपके पास है इस 10 एलिमेंट। सर फिर 3D सीरीज याद हो गई, शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन। 4D सीरीज याद हो गई, ये जरनब मोहतक, रूह राह पड़ी आग में सड़ी। 5D सीरीज से इंपॉर्टेंट कुछ बात है, देखिएगा। मैं जाऊं पीरियोडिक टेबल पे, किस पे जाऊं मैं? पीरियोडिक टेबल पे वापस जाऊं। देखिए, दिस इज 6th पीरियड, विच सीरीज? 5D सीरीज। 5D सीरीज कहां से? लेंथेनम से शुरू हुई और कहां तक जा रही है? मरकरी तक जा रही। लेकिन आप एक चीज जो यहां नोटिस करने वाली है, लेंथेनम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 57 और उसके बाद ये जो हैफनियम है सेकंड एलिमेंट एटॉमिक नंबर 72। अरे सर 14 एलिमेंट कहां गायब हो गए? 14 एलिमेंट कहां गायब हो गए? तो लेंथेनम के बाद ये F ब्लॉक, देखो मैंने बताया था ये F ब्लॉक एलिमेंट बनाने चले जाते हैं, ये F ब्लॉक एलिमेंट होता है। लेंथेनम के बाद F ब्लॉक की पहली सीरीज आएगी लेंथेनाइड। पहली सीरीज आएगी लेंथेनाइड। जो पहली सीरीज आई लेंथेनाइड वो कहां से शुरू हुई? सीरियम से लेके ल्यूटीशियम 71 तक 14 एलिमेंट आ गए और इसीलिए यहां पे क्या आया? एटॉमिक नंबर 72। दैट्स व्हाई पीरियोडिक टेबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट। एटॉमिक नंबर 57 लेंथेनम का होता है 5D सीरीज में 6th पीरियड में। उसके बाद 14 एलिमेंट चले जाते हैं। तो आपसे कोई अगर पूछे कि लेंथेनाइड कौन से पीरियड से शुरू होते हैं, तो ये 6th पीरियड में शुरू होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं, अब आप समझ गए होंगे बेसिक। चलिए लेंथेनाइड, लेंथेनाइड नहीं 5D सीरीज कौन कौन है जिसमें? लेंथेनम, हैफनियम अपन बात कर चुके थे। याद कैसे करा जाए? ये पुलिस वाले दिख रहे हैं, पुलिस वाले हफ्ता ले रहे हैं, हफ्ते का हिसाब कर रहे होंगे। मान लीजिए इन्होंने किसी से हफ्ता मांगा, उसका नाम है वरी असर। तो बोलिए ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरी औसिर, वरी औसिर 4 एलिमेंट का नाम है, इसलिए वरी औसिर को याद कर लीजिए। ला हफ्ता, वरी औसिर। हफ्ता नहीं दिया, बेचारा दुखी हो गया, तो हमने उसे पटाया, पटाऊ, और पटा के अपन ने क्या कर दिया? हक कर दिया। तो देखिए ला मतलब लेंथेनम, हफ्ता, हैफनियम, टेंटेलियम, वरी औसिर, टंगस्टन, रीहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, वरी औसिर, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना, औसिर। उसके बाद अपन उसे पटाया, पटाऊ, प्लैटिनम, गोल्ड, और पटा के अपन ने क्या कर दिया बच्चों? हक कर दिया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल दूं। टंगस्टन, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। मरकरी, मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसका एटॉमिक नंबर हैफनियम 72 होता है। फिर याद करो लेंथेनम के बाद कौन आ गई? लेंथेनाइड सीरीज आ गई, लेंथेनाइड सीरीज आ गई जो कि नीचे F ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। कहां से कहां तक होती है? सीरियम से ल्यूटीशियम तक होती है। सीरियम से ल्यूटीशियम 58 से 71 तक होती है। जब इसका 57 है तो फिर हैफनियम 72 होगा। यस सर, हमें पीरियोडिक टेबल दिमाग में बैठ रही है, बिल्कुल। चलिए अब बात करें हम किसकी? 5D सीरीज हो गई 6th पीरियड में। अब आई 6D सीरीज
जो किस में आती है, 7th पीरियड में और आखिरी पीरियड में, 7th पीरियड में आती है। देखिएगा 6D सीरीज में। अब फिर से मैं पीछे जा रहा हूं, देखिएगा फिर से मैं पीछे जा रहा हूं, 7th पीरियड में n-1d ऑर्बिटल भरा तो ये आई 6D सीरीज। लेकिन आप देख रहे होंगे ये एटॉमिक नंबर 89, उसके बाद फिर वही एक्टिनाइड, बोलो एक्टिनियम मतलब के बाद कौन आएगी सीरीज, एक्टिनाइड, और ये 90 से इधर शुरू हुआ है और F ब्लॉक की दूसरी सीरीज बनी। तो कोई आपसे पूछेगा एक्टिनाइड सीरीज कौन से पीरियड में आती है, 7th पीरियड में, और ये देखिए एक्टिनियम के बाद शुरू हो रही है, तो ये एक्टिनाइड कहां से, 90 से 103 तक, फिर ये आ गया 104। लेकिन हमें तो 6D सीरीज याद करना, तो मैं लाइन से याद करा रहा हूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। चलिए पीरियोडिक टेबल याद हो गई, दिमाग में बैठ चुकी है बिल्कुल। अब देखिए 6D सीरीज कहां आया, 7th पीरियड में। कहां आया, 7th पीरियड में। कैसे याद करें सर, सबसे पहले एक चीज इसमें नोट कर लो, ये होता है 89, फिर एक्टिनियम के बाद आ गए एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स आ गए, तो भाई ध्यान दीजिएगा 90 से 103 तक जाते हैं, थोरियम से लॉरेंशियम तक जाते हैं, और ये होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, लेकिन ये आ गया 104, लेकिन हमें तो पूरी सीरीज याद करना है, तो देखते हैं कैसे याद करें। ये AC है, तो AC को हमने कहा उसका जो रफ डब्बा है, नया नया AC आता है, उसका जो रफ डब्बा होता है उसके संग AC रफ डब्बे संग, AC रफ डब्बे संग बहस 2 एलिमेंट बोरियम हैस्मियम, बहस मत कर, नहीं तो 10 रंग, जो तुम्हारे 10 रंग है ना, अगर कोई कंपनी 10 रंग के AC दे रही है, नहीं तो तुम्हारे 10 रंग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखते हैं, वाह AC तुम भी बहस मत करो, आजकल कोई बहस नहीं कर सकता। तो AC रफ डब्बे संग बहस मत कर, 10 रंग कैंसिल। AC मतलब एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम। आपको अगर एलिमेंट के नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, नाम याद ना हो तो अभी सिर्फ सिंबल जरूर याद कर लें। तो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, BH मतलब बोहोरियम, HS मतलब हैसियम, बहस, दोनों को एक साथ याद करना, बहस मत मतलब विटनेरियम, मत कर से अपना कुछ नहीं था, डर्मस्टेडियम, रॉन्टियम एंड कॉपरनीशियम। तो AC रफ डब्बे संग बहस मत कर, 10 रंग कैंसिल। इसी के साथ हमारे 6D S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट जो कि सीरीज वाइज याद करना है, ये हो चुके हैं। लास्ट अपना बाकी है F ब्लॉक एलिमेंट। तो शुरुआत करते हैं अपन F ब्लॉक एलिमेंट की। अब भी आपको F ब्लॉक की मैंने पोजीशन बता दी है, F ब्लॉक की मैंने आपको पोजीशन बताई है। ये देखिए, ये F ब्लॉक एलिमेंट है, ये पहली सीरीज एंड ये दूसरी सीरीज, ये लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड, एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइड। शुरुआत करते हैं, देखिएगा पहली सीरीज लेंथेनाइड, दूसरी सीरीज एक्टिनाइड। सबसे पहली सीरीज है लेंथेनाइड। कौन से पीरियड में थे, दिमाग में बैठा लो, ये 6th पीरियड से बाहर निकाला गया है, 6th पीरियड से बाहर निकाला गया है। और बच्चों जैसे D में n-1d ऑर्बिटल भरता था, इसमें n-2f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। जब बेसिक्स का अगला वीडियो आएगा, तीसरा या चौथा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक हम देख चुके होंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करिए। अगर n-2f ऑर्बिटल भरता है और ये किस पीरियड में थे, n6th पीरियड में थे, तो क्या भरेगा इनमें, 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होगी। ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल में मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज से हटके, ऑर्बिटल वो होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं, वैसे ही ऑर्बिटल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है सर, बढ़िया, लिख लीजिएगा इसको। अब 14 एलिमेंट, F ब्लॉक में 14 एलिमेंट आते हैं। 14 एलिमेंट सर एक साथ याद करना है, यस। कहां से कहां तक आते हैं, याद करिए। सीरियम, देखिए ये लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 था, इसको हटा दीजिए, D ब्लॉक एलिमेंट है। यहां से शुरू करते हैं, सीरियम, प्रेसियोडायमियम, नियोडायमियम। सर कैसे याद करें 14 एलिमेंट, तो इसके लिए एक थोड़ी बड़ी जिंगल है, लेकिन काफी अच्छी जिंगल है, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे मैं क्लियर कर रहा हूं।
आपके पास है ये सीरिया के प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होगा, वाह ये सीरिया के प्रेसिडेंट, बढ़िया, सीरिया के प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चों, सीरिया के प्रेसिडेंट है ये है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, नीदरलैंड के क्या है ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये नीदरलैंड के ही क्या है स्टेशन मास्टर हैं। 3 लोग हो गए। सीरिया के क्या हो गए प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के क्या हो गए प्राइम मिनिस्टर, बढ़िया सर दिमाग में हो रहा है, सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और नीदरलैंड के ही स्टेशन मास्टर हैं सर। इससे 5 एलिमेंट याद हुए, सीरियम, प्रेसियोडायमियम, नियोडायमियम, नीदरलैंड मतलब नियोडायमियम, पीएम मतलब प्रोमीथियम और स्टेशन मास्टर मतलब समारियम। तो सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और स्टेशन मास्टर, सीरियम, प्रेसियोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमीथियम, समारियम। सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और स्टेशन मास्टर, ये मिले, ये तीनों मिले ने यूरोप से, ये गए यूरोप, यूरोप से गोल्ड, हा 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 गोल्ड, ट्यूबलाइट और डायनासोर। अब डायनासोर हमको बनाते नहीं आते, मान लीजिए अजीब सा कोई डायनासोर है, ठीक है, डायनासोर, गोल्ड, ट्यूबलाइट और डायनासोर, तीनों मिले, गोल्ड, ट्यूबलाइट, डायनासोर कहां ले गए, गोल्ड मतलब जीडी, ट्यूबलाइट मतलब टीबी, डायनासोर कहां ले गए, हॉलैंड अरब ले गए, हॉलैंड अरब ले गए, ले गए से हमारा कुछ भी नहीं है। तुम थुलियम, अब वाईबी मतलब इटरबियम, इट्रियम क्या था 4D सीरीज का मेंबर वाई, और यह है इटरबियम, याद रखना, इट्रियम क्या था 4D सीरीज का मेंबर, ये क्या है इटरबियम, ले गए तुम, अब लौटे मतलब ल्यूटीशियम। तो देखिए याद करते हैं अपन, सीरिया के प्रेसिडेंट, लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लेंथेनेट, सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और स्टेशन मास्टर, यूरोप से गोल्ड, ट्यूबलाइट, डायनासोर, हॉलैंड अरब, ले गए तुम, अब लौटे। इस तरीके से अपने 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के या लेंथेनाइट के याद हुए। चलिए सर लेंथेनाइट याद हो गई, अब लास्ट बच गई है आखिरी नीचे वाली एफ ब्लॉक की सीरीज एक्टिनाइट, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, किसके बाद आते हैं एक्टिनियम के बाद आते हैं। कहां से शुरू होते हैं ध्यान दीजिएगा, कहां से शुरू होते हैं, एक्टिनाइट शुरू होते हैं थोरियम से 90 एटॉमिक नंबर, और कहां तक जाते हैं लॉरेंशियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 103 है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 103 है। तो देखिएगा ये पंडित जी क्यों बनाए हैं सर बच्चों, हुआ क्या, कहानी है, कहानियों में याद होगा। एक मैडी नाम की लड़की थी, उसको कफ और फीवर था, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन ले गए इस पंडित के पास, पंडित ने मारा मंत्र, वही मंत्र याद करेंगे हम, और उसी मंत्र से हमें एक्टिनाइट या एफ ब्लॉक याद होंगे। चलो कहां से कहां तक जाते हैं, थोरियम से लॉरेंशियम, कौन से पीरियड में है 7th पीरियड, और 7th पीरियड में है, और इनमें n-2 f ऑर्बिटल भरता है, मतलब 5f ऑर्बिटल, 7-2 मतलब 5f ऑर्बिटल, 7-2 मतलब 5f ऑर्बिटल भरेगा। देखते हैं सर मंत्र क्या मार रहा है पंडित जी, याद कराओ। पंडित जी बोल रहे हैं, कॉपी में लिखते टाइम ऐसा लिखना, थपाऊ नपाऊ अम कम बक, वाह यार, ये पंडित जी का मंत्र था, थपाऊ नपाऊ अम कम बक। थ मतलब थोरियम, प मतलब प्रोएक्टिनियम, यू मतलब यूरेनियम। चलिए बिल्कुल एक ग्रुप में याद करा, नपाऊ नेपच्यूनियम प्लूटोनियम, अम कम बक अमारीशियम, क्यूरियम बर्केलियम, अम कम बक। बस ऐसे घर में 2-4 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। फिर जो मैडी नाम की लड़की थी, ये देखो ये मैडी बेचारी बुखार में दुखी सी, कफ ऐसा और फीवर, कफ मतलब कैलिफोर्नियम, ऐसा मतलब आइंस्टीनियम, और फीवर मतलब फर्मियम। कफ ऐसा और फीवर, बेचारी को कफ ऐसा और फीवर था, लेकिन पंडित जी के पास ले जाओगे तो बचेगी क्या, जो मैडी थी, मैडी नो लॉन्गर, मैडी नो लॉन्गर, मैडी मतलब मेंडेलिवियम, नो मतलब नोबेलियम, और लॉन्गर मतलब लॉरेंशियम, लॉन्गर मतलब लॉरेंशियम। इसी के साथ हमारे सारे एलिमेंट हमने देख लिए। देखते हैं अब पीरियोडिक टेबल पे वापस चलते हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं।
इस पीरियोडिक टेबल पे जब हम वापस आएंगे तो हम अब देख चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक याद कर लिया हमने, पी ब्लॉक याद कर लिया, डी ब्लॉक याद कर लिया, एफ ब्लॉक याद कर लिया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक नंबर 58 से 71, दिमाग में पहले रट डालो, 58 से 71 ये कौन सी सीरीज होती है? लेंथेनाइट सीरीज होती है। कहां से शुरू होती है? सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाती है, सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाती है। 58 से 71 कौन से पीरियड में है? 6th पीरियड में। एटॉमिक नंबर 90 से 103 ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, ये कहां आते हैं? 7th पीरियड में आते हैं। कहां आते हैं? 7th पीरियड में आते हैं। और ये क्या कहलाती है? एक्टिनाइट सीरीज, ये भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। इनके क्वेश्चन जब हम करेंगे तब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। फिर कोई आपसे बोले पीरियोडिक टेबल कहां खत्म हो रही है? 7th पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन सा है? 118 एटॉमिक नंबर वाला। बैठा लीजिए, यस सर 7th पीरियड का आखिरी एलिमेंट 118 एटॉमिक नंबर वाला है। ठीक है, तो अगर 119 वाला डिस्कवर हुआ, अगर 119 वाला डिस्कवर हुआ तो सुनिए उसे कहां रखा जाएगा? 8th पीरियड बनाया जाएगा और उसे ग्रुप 1 या अल्कली मेटल में रखा जाएगा। 120 वाला डिस्कवर हुआ सर तो नया पीरियड बनाया जाएगा, 8th पीरियड कहां रखा जाएगा? यहां रखा जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल में 120 वाले को। वो एग्जामिनर, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल कहां एंड हो रही है? 118 पे एंड हो रही है। कहां एंड हो रही है? 118 पे एंड हो रही है। अब दूसरी चीज एक और ध्यान दीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर है 1, फिर 2 जोड़ना, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3, फिर 8 जोड़ना, इसका एटॉमिक नंबर 11, फिर 8 जोड़ो, 2 8 8 18 18 जोड़ते चलना, फिर 8 जोड़ा आपने, इसका हो गया 19, अब 18 जोड़ो, इसका हो गया 37, इसका हो गया 55, इसका हो गया 87, 2 8 8, फिर 18 18 और 32 जोड़ा। कैसे जोड़ा मैंने? 2 8 8 18 18 32। तो इससे सर क्या हुआ? चलो सर हमने याद कर लिया कि इसका 1 था, फिर 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 18 18 और फिर 32। तो बेटा एटॉमिक नंबर 3 है। अगर एटॉमिक नंबर 3 है और आपसे पूछ लिया कि एटॉमिक नंबर 10 वाला एलिमेंट कौन से पीरियड में रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए 3 था 2nd पीरियड में, तो 10 वाला भी कहां रहेगा? 2nd में, क्योंकि 3rd वाला में क्या है? 11। कोई आपसे पूछ ले ये 37 है, कोई आपसे पूछ ले 45 वाला कहां रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए 37 वाला कहां था? 5th पीरियड में। कहां था? 5th पीरियड में। मतलब अगर 45 वाला पूछ रहा है तो 37 से 45, क्योंकि अगला तो क्या है? 55, मतलब किस में रखा गया होगा? 5th पीरियड में। ये था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बच्चों हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है, इसके एप्लीकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। लेकिन यहां आज हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने की सारी जिंगल्स, सारे एलिमेंट की पोजीशन हमने क्लियर कर ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।